हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में ये प्रैक्टिस सेट 2 है बिहार दरोगा एसआई के लिए, जो कि आपका टोटल पोस्ट है 1275। अगर आपको 1275 पोस्ट में एक सीट आपको अपने लिए कंफर्म करना है तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है पहला कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान की जो रचना की गई उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये उपयुक्त कथन ये उन्होंने संविधान सभा के सामने अपने अंतिम संबोधन में कहा था। कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, बम्बई में। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। अतः वह खिलाफत आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण था। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। निम्नलिखित में से सेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? आंसर है ऑप्शन बी, वैश्य के लिए। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध से संबंधित है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अन्य 3 जो संबंधित है वो महावीर से उनका संबंध है। वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। पावापुरी में महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। और चंपा जो है ये महावीर के उपदेश से संबंधित था। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जक करते हैं, इसलिए इसे पारितंत्र के अपघटक जीव के रूप में जाना जाता है। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 10%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन को परिभाषित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जैव रसायनों का संकेंद्रण। किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण से। उपयुक्त में से कौन से रोग वायरस जनित है? आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4, यानी कि मस्सा और HIV, ये दोनों जो है विषाणु जनित रोग हैं। बाकी के जो 2 ऑप्शन है गोनोरिया और सिफिलिस, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं?
आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 2, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी से। लोहा तथा इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4, लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का। लोहा तथा इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमीनियम। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था? आंसर है ऑप्शन ए, सती प्रथा पर प्रतिबंध। राजा राम मोहन राय के अगुवाई में 4 दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती? आंसर है ऑप्शन डी, असम। म्यांमार के साथ भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं उसमें मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है। 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जनगणना 1961 में। 1961 की जो जनगणना थी उसमें भारत का लिंगानुपात 940 था, जबकि 2011 का जो जनगणना किया गया उसमें 943 था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगों का। ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन बी, तीरंदाजी से। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती जया वर्मा सिन्हा को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो आदित्य एल फर्स्ट मिशन को किस दिन लॉन्च किया? आंसर है ऑप्शन बी, 2 सितंबर 2023 को। आदित्य एल फर्स्ट जो है ये भारत का पहला सौर मिशन है। भारत के किस व्यक्ति को 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर रवि कन्नन को। इस वर्ष 4 एशियाई लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, जिसमें भारत के रवि कन्नन भी शामिल हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1 से 7 सितंबर।
हॉकी 5 एशिया कप 2023 ये किस देश ने जीता? आंसर है ऑप्शन ए भारत ने। हाल ही में चर्चे में रहा शब्द लैग्रेंज क्या है? आंसर है ऑप्शन सी दो खगोलीय पिंडों सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संतुलित बिंदु। डूरंड कप फुटबॉल 2023 ये किस टीम ने जीता? आंसर है ऑप्शन सी मोहन बगान ने। पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए अनीता भरत शाह। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए 9 देशों को। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 में अतिथि देशों के रूप में 9 देशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें कि बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए 8 सितंबर को। द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित CEPA सेपा का विस्तार रूप है। आंसर है ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इथियोपिया की राजधानी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी अदीस अबाबा। लॉन टेनिस में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन सी 3 फीट। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान में। सोनम लोसुंग उत्सव का संबंध किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम से। थावे महोत्सव अप्रैल 2023 में कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी गोपालगंज बिहार में। वैश्विक शांति सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? आंसर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी। यहां पर दिया गया है कि भूरे लाल समिति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना से है, जो कि गलत है, क्योंकि भूरे लाल समिति का जो संबंध है वो मोटर वाहन करों में वृद्धि से है। बाकी के ऑप्शन सही है। वांचू समिति ये प्रत्यक्ष कर से, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर और राजा चिलैया समिति ये कर सुधार से संबंधित है। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। निम्न में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? आंसर है ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं? आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। कोना निम्न में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? आंसर है ऑप्शन सी क्रोएशिया का। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी पत्तियों पर। 2023 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी क्लाउडिया गोल्डीन को। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डीन को दिया गया।
तो ये थे 50 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।